सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, लॉकडाउन को मरहलावार खोलने के लिए आज वजीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। हफ्ते से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन को मरहलावार यानी कि फेसेस में खोला जाएगा और ये बताया जा रहा है कि इस ज़मन में ये जो पॉलिसी अब तरतीब दी गई है वो पूरे मुल्क के लिए होगी। क्या आया सूबाई हुकूमतें इस सारे सूरत हाल पर मुतफिक होंगी या नहीं होंगी, ये देखना होगा। और साथ ही साथ जो 13 मार्च से एक नाफिज लॉकडाउन था उसका आखिरकार क्या फ़ायदा हुआ या फ़ायदा कुछ हम हासिल कर सके हैं भी या नहीं, ये भी सवाल उठता है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी फैसलों को एक मरतबा फिर सवाल यही है कि क्या सूबे मानेंगे या नहीं, और दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले पर मुकम्मल इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ, ये भी सवाल उठता है। दूसरी जानिब हम ये देखें अगर के जो इस वक्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैं, उन्होंने कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात लगा दिए हैं और ये कहा है कि बिजली और गैस बिल में कमी या कटौती या रियायत सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने जो रिलीफ ऑर्डिनेंस है, एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस, कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस, उसको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन क्यों किया है, ये भी सवाल उठ गया है। तो उस पर उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं वो एक वजह सामने आ रही है। और साथ ही साथ बिजली गैस बिल में कमी और कटौती या रियायत आखिरकार किसके पास है, सवाल ये भी उठता है। और ये भी एक तरफ पॉइंट है कि बिजली गैस बिल में रियायत का वफाकी हुकूमत पहले ही फैसला कर चुकी है। दूसरी जानिब आज एक और इशू जी उठ गया, वो ये कि जी लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से नैब के चेयरमैन के इख्तियारात और बेंच के रुकन पर एतराज़ात उठा दिए गए हैं और ख़ास तौर पर नैब का क़याम, उसकी साख बराबरी, इसका सियासी ड्रिंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये एतराज़ात लगाए गए हैं। जबकि ये देखा गया कि आज नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस ज़मनी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती हुई नजर आई कि मुल्क में निज़ाम अदल तकरीबन पहले ही ख़त्म हो चुका है, गिरफ्तारी ना हो तो निज़ाम अदल ही ख़त्म हो जाएगा। क्या चेक की भी चोरी हो सकती है, और इस हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आज हमारे सामने हमें नज़र आते हैं। बहरहाल इन सारे इशूज़ पे बात करेंगे। इस वक्त सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है नवीद एंथनी साहब हैं, MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच नवीद एंथनी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और लाइन पे इस वक्त समीना मतलूब साहिबा हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और मोहम्मद शब्बीर हमें भी ज्वाइन करेंगे, MPA से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और थोड़ी देर में भी यहाँ ज्वाइन करेंगे। लेकिन इतने में मैं समीना मतलूब साहिबा को भी वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच समीना मतलूब साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। समीना मतलूब साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने भी मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। नवीद एंथनी साहब, मुझे बताइएगा आज जो फैसले हुए हैं वफाक की जानिब से, लॉकडाउन को मरहलावार खोलने का ऐलान किया गया है, क्या सूबाई हुकूमत इस फैसले को तस्लीम करते हुए हफ्ते के रोज़ से लॉकडाउन ख़त्म करने जा रही है? बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए, ये बड़ा ही एक अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है ये फ़ैसला जो आज वफाक में हुआ, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने अपने वज़रा को साथ लेकर पूरी प्रेस ब्रीफिंग दी। देखें, अभी हम जिस फेज़ से गुज़र रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो जब से सिंध ने लॉकडाउन का कहा था और जब वफाक ने भी इसको इंडोज़ किया और सिंध में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेकर इसको जो है वो हमने लॉकडाउन किया, उसके बाद जो था वो केसेस में जो है वो नुमाया तौर पर कमी इसलिए थी कि स्प्रेडिंग नहीं उस तरीके से हो रही थी। लेकिन अगर आप ये फिगर्स चेक कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, तो 12 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल तक मेरा ख्याल है कि कोई 1400 के करीब जो थे वो पेशेंट्स थे सिंध में। लेकिन आज 7 मई को हम खड़े हैं और 9000 से जायद जो है वो पेशेंट सिंध में 10,000 हो गए आज, तकरीबन 9000 से जायद 10,000 के करीब हो चुके हैं।
और ये पेशेंट्स उस वक्त बढ़े हैं जब वफाक ने सूबों के साथ जो है वो एक कोऑर्डिनेशन को ब्रेक करने की कोशिश की और कौम को एक ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार उनका ज़हन कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया और ये आर्गूमेंट बिल्ड करने की कोशिश की कि जी लोग शायद कोरोना से नहीं भूख से मर जाएंगे। और उस कन्फ्यूजन के बाद जो था वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो हिफाजती इक़दामात डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए थे, दुनिया भर के ममालिक जो इस वबा से पहले से शिकार थे, जो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे थे, वो हमारे मुल्क में उस तरीके से नहीं हुआ और वबा जो है वो तेज़ी के साथ फैली और मुतासरीन की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज भी शायद कराची में 400 साढ़े 400 से ज़ायद जो पेशेंट है पिछले 24 घंटे में वो सामने आ चुके हुए हैं। अच्छा, इस सिनेरियो में अगर आप ये कहें कि जी हम मुख्तलिफ जो है वो सनती यूनिट्स को ओपन करेंगे, खोलेंगे और सब कुछ करेंगे और SOPs का इतलाक़ होगा, तो मैं बड़ी माज़रत के साथ कहता हूँ कि देखें बात यह है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिंध असम्बली के बाहर और PTI के और जो अपोजिशन के जो है वो वहाँ पर मेंबरान थे और मुख्तलिफ सिंध की पॉलिसीज़ के बारे में वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन सब कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए थे। कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल नहीं रखा गया था। बात हम करते हैं कि हम जो है वो पॉलिसीज़ को जो है वो शेयर करें और SOPs को फॉलो किया जाएगा, आप बिजनेस खोलें, ये करें वो करें, लेकिन वो उन लोगों में शामिल हो क्योंकि कौम में एक आपका तबका अभी भी बड़े लेवल पे वो है, एक मिनट, अभी भी तबका एक लेवल पे कौम में इस वक्त वो है जो समझता है कि कोरोना कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी सुनी होगी, वहाँ पर तमाम एहतियाती तदाबीर का जिक्र हो रहा था कि इन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करके हम सिंध असम्बली का इजलास रिक्वेस्ट करने आए हैं। इवन ये कहा था कि हर मेंबर पेन भी अपना लेकर आए, लेकिन हम कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े थे। दुनिया भर के डॉक्टर चीख के जो है वो मर गए हैं कि इतना हमने जो है हिफाजती फासला रखना है। उस फासले की धज्जियाँ जब जो हुकूमत के अराकीन, जो उनके मुंतखब नुमाइंदे, सिंध के अपोजिशन लीडर अगर इस तरह अवाम को एक ऐसा मैसेज देंगे कि जी ये कुछ भी नहीं है, तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा चले, अल्लाह ही हाफिज है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते। मैं जरा चली जाऊं क्या कहते हैं समीना मतलूब साहिबा की जानिब। समीना मतलूब साहिबा, मुझे बताएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह से देखती है इस फैसले को जो आज वफाकी हुकूमत ने किया है ख़ास तौर पर, और काबीना के में ये फैसले डिसाइड होने के बाद, डिस्कस होने के बाद बेसिकली आज इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया है कि जी ये जो लॉकडाउन का मामला है और मरहला वार जो है अब इसको प्रॉपरली हफ्ते से जो है वो खोला जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स की भी बात हुई है, जिसमें और मज़ीद चीज़ों की भी बात हुई है कि उनको खोल देना चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब तो आज तक की लॉकडाउन की फेवर में ही है और अब ये फैसले कर रहे हैं कि इसको पार्शली खोला जाएगा, मरहलावार खोला जाएगा। ये उनकी मर्जी से नहीं चलेगा, ये सूबाई गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग होंगी। और अगर आप मेरी राय पूछती हैं तो अब माशाल्लाह हमारे इधर कोई कोरोना की कोई इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं है और अल्लाह ताला की ये खास रहमत है। मैं कहती हूँ कि इसको डॉक्टर्स के हिसाब से कुछ टाइम के लिए हमें और स्ट्रिक्टली, जैसे डॉक्टर देखे जी हर चीज का इलाज उसके रिलेटेड पर्सन के पास होता है। इस जो मर्ज है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट करना है डॉक्टर्स को, और वो क्या देख रहे हैं और वो तो चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए इसको मजीद थोड़ा सा टाइम इसको और रहना चाहिए। तो बीइंग ए डॉक्टर मैं भी यही चाहती हूँ कि इसको हमें कुछ टाइम के लिए और देखना चाहिए। हो सकता है कि हम इसमें और भी मजीद अच्छी कामयाबियाँ हासिल कर सकें, हमारे डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समीना मतलूब साहबा, आपको नहीं लगता, और आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, आपने इस वक्त जाहिर सी बात है स्टैटिस्टिक्स देखे होंगे पूरे उन ममालिक के जहाँ पे सिवियर सिचुएशन है, और प्राइम मिनिस्टर साहब उन स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए और फिर पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स को उनसे मैच करते हुए, कंपेयर करते हुए ये बात कह रहे हैं
कि जी जिस तरह बाहर ममालिक में एक वर्स्ट पोजीशन आई, वहाँ नंबर ऑफ केसेस बहुत रैपिडली इंक्रीज अप हुए, उस मुकाबले में पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है उस लेवल की बुरी, या फिर इतने रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रहे केसेस। उसकी वजह शायद ये भी कहा जाता है कि जी बाहर ममालिक का वेदर है, पाकिस्तान का एक अपना वेदर है, और उसमें और बाहर ममालिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर बहुत सारी ऐसी बात है कि हर एक मुल्क का अपना रहने का तरीक़ाकार, एक कल्चर, उसका एक पैटर्न रहने का, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। जी जी जी, मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल कंट्रोल्ड है। अगर हम ये हमारी सूबाई हुकूमतें, मैं वफाकी हुकूमत की बात नहीं कर रही जी, सूबाई हुकूमतें वक्त फैसला न करती ना लॉकडाउन का, तो सूरत हाल डिफरेंट होती। लेकिन इसमें एक और मैं चीज नॉलेज के तौर पे आपको बताने जा रही हूँ। जी, हमारे मुल्क में 65% यूथ है, यंग जनरेशन है, जी, जबकि दूसरे ममालिक में जहाँ पे ये वर्ष हुआ है वहाँ पे 60% ओल्ड एज के पेशेंट है। और ओल्ड एज में आपको पता है ना इम्यूनिटी होती है, ना कोई रेजिस्टेंस होता है, और फिर उनको वो ड्रिंकिंग के आदी होते हैं, स्मोकिंग के आदी होते हैं, उनको क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए वो ज्यादा प्रोन होते हैं, वो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में एक वीक स्ट्रेन आई है, उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन से कम स्ट्रेन हमारे मुल्क में आई है। जी, और फिर हमारा बर वक्त जो फैसला था लॉकडाउन का, उसने हमें फायदा दिया है। ये कोई अच्छा। माने या ना माने, हमें उसका फायदा हुआ है। और उसका रिजल्ट ये है कि आज हम सबसे बेहतरीन तरीके से अपने लोगों को ट्रीट करते हुए आगे चल रहे हैं। हमारी रिकवरी फेजेस ज्यादा है, हमारी डेथ रेट कम है, हमारी कोरोना के पेशेंट अगर हैं भी तो उनमें रिकवरी ज्यादा है, डेथ कम है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी और हमारी एटमॉस्फेयर, हमारा रहन सहन, गो के हमारा सोशल इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो पुअर है, लेकिन हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है हमारे अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो बेहतरीन इम्यूनिटी है, इसलिए हम लोग सेफ हैं। और अगर हम इसको हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते मजीद वेट कर लें, हो सकता है कि हम बहुत अच्छी रिजल्ट की तरफ चले जाएं। अच्छा, और ये प्लान तो बना ही नहीं था वफाक की और इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक, तो ये प्लान बना ही नहीं। उसके प्लान के मुताबिक चलते तो यहाँ पे लॉकडाउन ना होता, यहाँ पे सूरत कुछ और डिफरेंट होती। लेकिन इस वक्त हमारे अल्लाह का शुक्र है, और हम और भी, मैं तो दुआ करती हूँ कि हम हमारे लोग और भी सेफ रहें। लेकिन डॉक्टर्स चाहते हैं, डॉक्टर्स की एडवाइस है कि कुछ दिन और इसको लॉकडाउन को जारी रखा जाए। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं आपसे मजीद भी बात करती हूँ। आप लोगों से एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी नाज़रीन। और पीटीआई से मोहम्मद शबीर साहब ने भी ज्वाइन किया, एमपीएम पाकिस्तान तहरीक साहब के, उनको भी खुशामदीद कह देती हूँ। थैंक यू सो मच शबीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शबीर साहब मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, आप लोगों ने लॉकडाउन को मरहलावार खोलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सूबाई हुकूमतें क्या आपके साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, 3 सूबाई गवर्नमेंट तो वफाक की फॉलोवर हैं और उनको वफाक की अहकामात को मान रही है। सिंध गवर्नमेंट एक ऐसी है जो कि ना जाने क्यों उनको क्या हुआ है, कोरोना के चक्कर में ये आवाम से एक इंतकाम लेने की पॉलिसी है। वादा एक हो गया है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी है वो कोरोना से ज़्यादा वो सियासत कर रही है। अच्छा। आज दुनिया भर में कोरोना जो लॉकडाउन था उस पर नरमी आ रही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट एक ऐसी हद नरमी पर उतरी हुई है। उसने ख़ास तौर पर कराची के साथ कोई लगता है कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है या कराची को धकेला जा रहा है, और कराची के ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया हुआ है। और क्योंकि समझती कराची पाकिस्तान का इकनॉमी हब है और हब को डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि लॉकडाउन का जो फ़ायदा है, लॉकडाउन का फ़ायदा गरीब आवाम को इतना नहीं हुआ जितना अमीरों को हो रहा है। उसका रीज़न है कि जब गरीब छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं, उनके घर 40 गज के 50 घर के घर होते हैं, उसमें 6-6 बच्चे होते हैं।
तुम पशु बाहर चलाया था वो फिर भी थोड़ा महफूज हो जाएगा, लेकिन वो जो घर के अंदर मौजूद है और गलियों कूचों में, अगर आप किसी को अंदाज़ा नहीं है तो मेरे साथ चले। मेरे खुद अपने हल्के में पाक कॉलोनी है, शेरशाह है, मेट्रोविल है, ये कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी में देखिए ना क्या होता है, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा। आप पुलिस की थाने में क्या होता है, 3-4 पुलिस मोबाइलें होती है, कितना संभाल सकती हूँ। आवाम आज भी सीधा सड़कों पर है। आपने आवाम को बिल्कुल मजबूर कर दिया है। आज आवाम, आपने लॉकडाउन ज़रूर किया, लेकिन लॉकडाउन करने के बाद आपने कहा इस दुनिया में लॉकडाउन हुआ, हम मानते हैं, लेकिन दुनिया में जब लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमिकल जो मसाइल थे उनको उन्होंने पूरा किया, उनके लोगों की माशी मसले हल किए, उनके रोज़गार के जो ज़राए थे पूरे किए, रोज़ाना खाना पीने का। आपने अरबों रुपये का डिमांड की, हमने आवाम को दिए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता किसी जगह सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन भेज गया है। राशन बैग गया हुआ, राशन बैग तो नहीं गया, लेकिन कुछ ना कुछ गया होगा जो उनके अपने घरों में, आवाम के पास कुछ नहीं गया। अच्छा, आवाम के पास कुछ नहीं गया। सर मुझे बताएं, ये कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस क्यों मुस्तरद कर दिया गवर्नर साहब ने? आज जो ये इन्होंने जो दिया हुआ था कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस, गवर्नर साहब को भिजवाया हुआ था। पहले तो इन्होंने एप्लीकेशन लगा रहे थे ये सिंध हुकूमत वाले कि वो कोरोना के पेश नज़र जो है वो क्वारंटीन में चलेगा, और इसी वजह से गए कि ऑर्डिनेंस पे साइन ना करना पड़े। अब वो कह रहे हैं बिजली गैस बिल में कमी और कटौती या रियायत का इख्तियार जो है वो सिंध हुकूमत के पास नहीं है, सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं है बिजली गैस बिल में रियायत, और वो वैसे ही पहले ही वफाकी हुकूमत जो है इस पर फैसला कर चुकी है। तो गवर्नर सिंध साहब ने जो है कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पे ये एतराज़ात लगाकर आज इसको वापस, देखिए जो इख्तियारात 18वीं तरमीम की मदद से सूबाई हुकूमतों को नहीं है, वो उसमें मज़ीद वो ना करे ना। जो इख्तियारात वफाक के हैं तो वफाक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, ना कि हम इनके इख्तियारात में मदाखलत नहीं करते, तो इनको भी हमारे इख्तियारात में मदाखलत करने का हक़ नहीं है। लेकिन ये क्या है कि आवाम को एक छूटा एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कि जनाब हम आवाम के लिए फैसिलिटीज देना चाहते हैं, लेकिन आवाम नहीं। लेकिन अभी तक इन्होंने, जो हम इनसे कहते हैं कि जनाब इनके पास 1000 अरबों का बजट आता है सालाना, इन्होंने सिंध में क्या किया? वेंटिलेटर कहीं नहीं। अभी आपने हमारे एक डॉक्टर साहब का जो इंतकाल हुआ, डॉक्टर फुरकान का, वो पूरा इनका चेहरा सामने आ गया कि इन्होंने जो सिंध बजट अभी पेश हुआ, वो तो डॉक्टर जगदेश के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा दिया, बजट जो पेश हुआ उन्होंने क्या किया है। देखिए ना, ये वफाक से कहते हैं जनाब वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। छोटी सी एक मिसाल है, अगर एक बाप जो अपने बच्चों को पैसे देता है सालाना, तो बोलते हैं कि अपने खर्चे पूरे करो। आप अपने खर्चे तो हिसाब किताब देते नहीं है, बल्कि मजीद मांगने के चक्कर में होते हैं। तो भाई आपने जो वफाक की तरफ से, NFC अवार्ड की तरफ से जो आपको फंड रिलीज दिए गए हैं, जो आपका बजट आता है, उसमें आपने पूरे सिंध में एजुकेशन अरबों का बजट, कोई काम नहीं हुआ इस साल पूरे देख लें। हेल्थ में कोई काम नहीं हुआ, हेल्थ में बल्कि तनख्वाह के अलावा कुछ भी काम नहीं। वेंटिलेटर, ये आपकी पूरी पोल खुल गई कि आपने मार्क्स तक आपके पास नहीं थे, आप वफाक की तब चेहरा देख रहे थे। जब आपको अरबों का बजट मिल जाता है, हर सूबाई खुद मुख्तारी के तहत आपका बजट है, तो आपने बजट में आपने काम क्यों नहीं किया? वो बजट कहाँ गया? आप तो मार्क्स देने के काबिल नहीं है, आवाम को मार्क्स तक नहीं दिया आपने। मास्क लेने के काबिल नहीं। मैं आपसे जवाब लूंगी इसका कि रिस्पॉन्ड करें। मैं इतने में मुझे अभी ज्वाइन करें इकबाल मोहम्मद अली साहब है, MNA पाकिस्तान के। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। इकबाल साहब वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं आपसे, और मैं थोड़ा सा रैपिड आंसर्स चाहूँगी क्योंकि वक्त भी मेरे पास कम है अनफॉर्चुनेटली। मैं ये मुझे बताइएगा कि एक तो लॉकडाउन को मरहलावार खोलने का आज ऐलान क्या है बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। आप लोग MKM पाकिस्तान इसके हक़ में है, क्या समझती है कि ये खोलने से, चूँकि एक मैं पढ़ रही थी आप ही के जो है MKM पाकिस्तान के रहनुमा कह रहे थे कि कोरोना वायरस की जंग में कहीं हम जंग हार तो नहीं रहे हैं, तो इस तरह के भी बयानात आ रहे थे MKM की जानिब से। दूसरा ये कि आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने जो है कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया है, कैसे देख रहे हैं दोनों चीज़ें? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब उसकी वजूहत तो गवर्नर साहब ही बता सकते हैं, मगर इस तरीके से ये रिलीफ तो देना था, मरहलावार जो है लॉकडाउन की रिलीफ खोल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो छोटे ताजिर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो बेचारे इसके पीछे 2 महीने हो गए। बहुत सी जगह ऐसी है, मेरा इलाका तो लांडी करंगी, वहाँ फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है और लोगों को निकाला भी जा रहा है, वो बहुत सारी। मगर इसके ये देखना पड़ेगा कि इसके SOP किस तरीके से बनाए जाते हैं। जब तक कि सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए,
वो होना चाहिए। और आवाम को भी चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करे, कि ये ना हो कि खोलने के बाद फिर अगर कोई इस तरीके से गलत वो हो गया तो फिर इसके लिए फिर और एक लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे तो फिर और मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और ये सिर्फ इसलिए कि ये छोटे ताजिरान जो है उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, उनका एक मुतालबा भी है, क्योंकि मैं खुद ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उनके जो नुमाइंदे हैं, यूनियंस हैं, उनसे हम मिले थे जाके। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बड़े लोगों को, बड़े सरमाएदारों को फैक्ट्रियां खोलने के उनको बैंक के लोन भी दिए जा रहे, सारी चीज जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमें भी लोन दिया जाए, क्या कहते हैं कि फ्री ऑफ उसके ऊपर देना चाहिए, कि सूद बगैर सूद के हमें लोन दिए जाए। हमारे साथ तो सिर्फ हो रहा है कि एम्प्लॉयज के अलावा जो तनख्वाह है उनकी हर महीने तनख्वाह तो देनी है उनके घर। इस तरीके से ये जो है इसको, ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा और उसके बाद जाके, और ये मैं तो एक अच्छा इक़दाम है वज़ीर आज़म साहब ने कुछ सोच के, क्योंकि गरीब तबका जो है, जो बेचारा रोज की मजदूरी कमाने वाला है, रोज का वो है, तो वो हैंड टू माउथ हो गया, वो बेचारा आज राशन के बारे दर पर फिरता है इधर से उधर। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर, और जो अगर गवर्नर साहब ने इसके ऊपर कोई वो किया जिसको एग्री नहीं किया तो मैं उसकी वजूहात उन्हें कम अज कम सामने आनी चाहिए आखिर क्या है। अच्छा ठीक है इकबाल साहब, आप साथ रहिएगा, मैं आपकी जानिब आऊंगी। अब नवीद एंथनी साहब मुझे बताइएगा, कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस जो मुस्तरद हुआ है, और जैसे कि बात अभी शबीर साहब भी कह रहे थे और इकबाल साहब भी, कि उसके कोई रीजंस होंगे, डेफिनेट सी बात है, और वो जो रिलीफ इस वक्त छोटा तबका मांग रहा है ताजरों का, चूँकि आप लोगों ने ये बड़ा ही एक स्टांस लिया कि नहीं कुछ भी नहीं खोलने दिया सिंध में और सब बंद रखा इतने दिन तक, तो फिर आप ही को चाहिए ना, अगर आप सूबाई हुकूमत समझ रही है कि 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबे ने ये अपने तौर से ये फैसला लिया तो फिर सूबा ही अपने तौर से जो है वो रिलीफ के हवाले से भी जो है वो इकदामात उठाए, अपने पास जो बजट है उसमें से। देखें, 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है। एक तो पहली बात ये है कि ये एक ऐसी वबा है जिससे अकेले आप जंग नहीं लड़ सकते, कोई मुल्क अकेले जंग नहीं लड़ सकता। और फिर ये तो एक आप सूबे की बात कर रही हैं कि सूबा जो है उससे जंग अकेले लड़े। यहाँ पर बात ही हो रही है कि आज भी यूनाइटेड नेशंस ने और मुख्तलिफ जो मईशत को देखने वाले जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने सिफारिश की है दुनिया के अमीर तरीन ममालिक से कि आप गरीब ममालिक की कोरोना की वजह से उनकी मईशत को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ें। कहत को दुनिया में बढ़ने से रोकने के लिए आप जो है वो फंड्स वहाँ पर लाएं। दुनिया भर में ये बात हो रही है, और आप सिर्फ इस वजह से कि चूंकि सिंध हुकूमत के इक़दामात बर वक्त थे। देखिए, आपके सामने ताइवान की मिसाल आपके सामने है, छोटा सा मुल्क था, लेकिन उसने जब जिस तेज़ी के साथ जो फैसले किए थे, जिसमें उसने अपने बॉर्डर सील किए थे, लोगों को आने नहीं दिया था, और जो बेहतर ज़रूरी इक़दाम समझते थे उन्होंने किए थे। हमारे एयरपोर्ट्स नहीं बंद हो सके थे, जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। वहाँ पर डॉक्टर्स तैनात नहीं हो सके थे, सिंध हुकूमत ने अपने डॉक्टर्स वहाँ पर दिए। हमारी ट्रेन्स बंद नहीं हो सकी, यहाँ पर मूवेबिलिटी इसी तरीके से होती रही, पेशेंट मूव करते रहे, जो लोकल ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा जरिया बने। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, ये मतलब मैं वो लफ्ज़ सख्त कहना नहीं चाहता कि हमें मतलब इस चीज़ को देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि हमारे कहीं अमल जो है कि शर्मनाक हद तक इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि मतलब मेरा भाई है ये यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं कि जी आप हमारे इख्तियारात में वो मुदाखलत ना करें। हम आप भाई, हमारे तुम्हारे इख्तियारात का मसला नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। और हमने तो पहले दिन से डे 1 से कहा था कि जी आप लीड करें, प्राइम मिनिस्टर साहब आप लीड करें। सुन लीजिए, तो फिर सीएम साहब ने अगले दिन ही मना कर दिया था कि मैं नहीं करूं। अगले दिन भी नहीं, अगले घंटे ही मना कर दिया था। सीएम साहब ने भी उनको उनके जब प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, सीएम साहब ने भी ज़ाहिर उसको फॉलो किया, ठीक है ना। सीएम साहब कहते रहे, ये चीज तो मेरे पास सारी चीजें हैं आप कि देख जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि जी हम 15 सनतें खोलने जा रहे हैं, उससे एक दिन पहले का स्टेटमेंट था सीएम साहब का कि उन्होंने कहा भाई लॉकडाउन पे ही कि उन्होंने कहा कि आप लीड करें अगले दिन से। जब उन्होंने फैसला लिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने तो फिर अगले दिन ही अगले लम्हे उन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के फैसले किए जो उस वक्त वफाक के लिए नापसंदीदा थे, लेकिन दूसरे सूबों ने उसको इंडोर्स किया कि नहीं हमने करने हैं।
आज बलूचिस्तान आपके सामने है, आपका फॉलोअर है ना, वो कह रहा है कि मैंने लॉकडाउन को ईज नहीं करना, मैं इसको मजीद एक्सटेंड करूंगा और सख्त करूंगा, इसलिए कि वो अपने लोगों से प्यार करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। यहां पर बात यह है कि हमारी तुम्हारी वाली बात है। देखें जो कराची में क्या प्रैक्टिकली कोई लॉकडाउन अभी नजर आ रहा है? हमने जो अपना जिस एक्ट की आप बात कर रही हैं, इसमें है क्या, मुख्तलिफ किस्म की रिलीफ ही है ना जो इस सूबे के अवाम को देना चाह रहे हैं। अगर गवर्नर साहब उस रिलीफ को देने के हक में नहीं है, चूंकि वो वफाक के नुमाइंदे हैं, तो उनको ये केस सिंध का लेके जाना चाहिए था वहां पर। तो वो लड़ते वहां पर, आप अपने बजट से देना लोगों को। देखें हम देने के तैयार हैं, हम दे रहे हैं, हमने उस वक्त भी कहा था हम देना चाहते हैं, लेकिन जो इदारे सुने जो नहीं दिया हुआ, आप चेक कर लीजिए, आप फिगर्स चेक कर लीजिए, कहां पैसे दिए हैं, आप चेक कीजिए फिगर्स निकाल के देखिए, पिछले 2-3 माह से कहां से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, दिए ही नहीं पैसे इन्होंने, 1 टका नहीं दिया। फिर दूसरी बात यह है कि जो वफाकी इदारे इस रिलीफ में एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर सकते थे, जिनकी हेल्प से यहाँ पर हम चाहते थे कि सिंध के अवाम को हम फैसिलिटेट करें, उन तक एक्सेस ही नहीं दिया गया, वफाकी हुकूमत ने दिया ही नहीं। सिर्फ इसलिए कि हम ये चाहेंगे कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हम तब्दील करें, एहसास प्रोग्राम में तब्दील करें, 12-12 हज़ार रुपए दें, और जब उनको देने जाएं फिर उनसे पूछें आपको गिनती भी आती है 12 हज़ार की या नहीं आती। सिर्फ ये है। जी शबीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने आवाम को रिलीफ भी दिया, और एमरजेंसी रिलीफ जो एहसास प्रोग्राम के तहत पूरे सिंध के अंदर गरीब आवाम को पैसे भी मिले और हर जगह मिले, बला तफरीक मिले, और इसमें कोई भी सियासी नुमाइंदगी नहीं थी। नादरा के जरिए डेटा था, नहीं, और डेटा के जरिए पूछते रहे हैं लोगों से, ये नादरा के जरिए डेटा था, वो तो आप ही के लोग थे जो आपके वो लगाए हुए लोग थे जो उनसे एक हजार ले रहे थे, आपने जो है खुद तो अली ज़ैदी साहब के साथ तो चीफ जस्टिस साहब का जवाब दे दें, मैं आपकी बारे में नहीं बोल रहा था, आप भी थोड़ा सुन लें, चीफ जस्टिस साहब का जवाब दे दें कि आपने अरबों रुपया जो रिलीफ फंड में खर्च किया वो कहाँ गया, कहाँ दिया आपने, आपके लिए कहाँ दिया, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे लिए हमारा की जाती अनाज की वजह से ये वर्डिंग है, हमारा रिलीफ की वर्डिंग है कि चंद मुद्रा की जाती अनाज की वजह से सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही है, मेरे पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो जाती अनाज की वजह से शफाफ तरीन, वो तो आपको कहेगा आपने ज़कात के पैसे खा लिए, जिसमें हर शख्स को दे गया, जहाँ हमारे वोटर नहीं भी थे, जो हमारे लोग नहीं भी थे, हमने उनको दिया। आपने तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट का अहम अपने चंद लोगों को तरीन जो है ना, इनकी गवर्नमेंट का अहम तरीन जूस है, उनके जाने की वजह से आज भी बेचारे जो है ना परेशान हैं, ये तो अल्लाह माफ करे, समझ बूझ की सलाहियत खत्म हो गई है कि अब करें क्या, चला गया, इनको तो अल्लाह गरीबों का इतना माल खाया उन्होंने, परेशान हो गए की वजह से, ये 60% लोगों को लेके आया वो, 60% आराम से राशन चीज आराम से। अच्छा धमकी दे रहे हैं, देखे मीडिया में धमकियां दे रहे हैं, देखिए धमकी दे रहे हैं, आप हाइपर हो रहे हैं, भाई आप धमकी दे रहे हैं, सिंध आपको रिजेक्ट करने जा रहा है, धमकी दे रहे सिंध की आवाम रिजेक्ट करने जा रही है, आइंदा इलेक्शन में आपको वोट मिलने वाले हैं, आपका आपके पास है, आप हेजानी कैफियत का शिकार हो गए हो, लेकिन मैं काम में हेजानी कैफियत का शिकार हो गए, आप नैब से सबको धमकियां देते होंगे, अब आप बराह रास्त मुझे भी धमकियां देने लग गए हैं, हेजान का कैफियत है आपको, आइंदा हुकूमत बदल दिया। इकबाल साहब आपकी जाने पाऊंगी, इकबाल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ इकबाल साहब, यहाँ तो एक वही वाली बात है ना, जंग शुरू हो गई है अल्फाजों की। मैं जो फैक्ट्स और जो हमारे पास इस वक्त ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें मैं उस पर बात कर लेती हूँ। जहाँ ये बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो जो असखुद नोटिस कोरोना वायरस के हवाले से पहला चीफ जस्टिस ने लिया है, हम उसको पहले दिन से उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली एडवोकेट जनरल हो चाहे सिंध का या फिर वफाक का अटॉर्नी जनरल हो, दोनों ही नाकाम है वहां पे सेटिस्फाई करने में। इस हवाले से भी अगर यही बात करनी है हमें इस वक्त, तो एक से जो है मास्क और ज़कात के हवाले से जो है वो जवाब नहीं दे सके, एक जो है वो राशन की तकसीम पे जवाब नहीं दे सके, और यहाँ उस दिन इम्तियाज शेख साहब थे वो भी जवाब नहीं दे सके थे। बहरहाल कोताहियाँ और हैं। और अगर मैं गंदम के ऊपर भी आऊँ तो माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों किसी पेज पर अगर है नहीं है तो किसी बात पर नहीं है, लेकिन एक बात पर एक पेज पर है गंदम चोरी की, वहां पे भी इंक्वायरी चल रही है और यहाँ पे भी गंदम जो है अरबों रुपए की जो है वो चोरी हो चुकी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, क्योंकि अभी भी मुझे सिर्फ सियासत नजर आ रही है इस सारे मामले में। देखिए मैं
मैं ये बात कहूंगा कि ये दोनों साहिबान बैठे हुए इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है। आपके पास अरबों खरबों रुपए मिला हुआ है एनएफटी अवार्ड का, बस कितने हर उसका आपको जब एनएफटी अवार्ड मिला कुछ निकालें, अपनी जेब से भी खर्च कर दें अवाम के ऊपर, अवाम से वोट लेके आप आए, अवाम की फिक्र जाके करें, गलियों में जाएं, इलाकों में जाएं, वहां जाके देखें किस कस्मा कुर्सी के आलम में आवाम रह रही है। आज ये लॉकडाउन का थोड़ा सा इनको वो मिला है, तो मैं समझता हूँ कि छोटे ताजिरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, कारपेंटर के लिए, दर्जी के लिए, इनके लिए थोड़ा सा इनको रिलीफ मिला है कि ये अपना कम से कम बाल बच्चों का पेट पाल सके। हम इसी झगड़े में रहेंगे। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही एक्शन लिया इसके ऊपर। इनको यही नहीं मालूम है कि इन्होंने कितना राशन तकसीम किया। ये बता दें जो राशन तकसीम किया, अगर वो राशन के थैले खोल के देख लें आप, जो सिंध गवर्नमेंट ने जो ये डीसीज के थ्रू भेजे, तो मैं समझता हूँ कि शर्म आती है देख के कि इस तरीके के राशन है उसके अंदर। अच्छा, एमक्यूएम क्या समझती है लॉकडाउन ये जो मरहलावार खोलने जा रहा है इस ऐलान के हक में है एमक्यूएम? बिल्कुल हम इस केस के हक में, ये बिल्कुल चीज के होना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है ना इस वक्त जिस हालत में रह रहे हैं वो आपको कोई भी तस्वीर, ये यहाँ तो हम बैठ के बड़े बड़े जितने सब लोग हैं बैठ के बड़ी बातें हो जाती हैं, मगर अगर जब ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड रियलिटीज को देखेंगे तो आवाम तो बेचारे भूख और अफलात से मर रहे हैं इस वक्त उनको सब। और दूसरा एक बात आपसे मैं और कहूंगा, मैं वाटर बोर्ड को खुदा के वास्ते कहता हूँ कि अपने अकल के नाखून ने इस लॉकडाउन के अंदर पानी का इन्होंने बेगैरत होने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया कि रोजाना लोग जो है ना रो रहे रोडों पे, और जब ये रोज आपके ये कोरोना वायरस से वो हो रहा है, अब ये पानी के मसले और दूसरे मसले खड़े हो रहे हैं। कम से कम हुकूमत को इस चीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध को चाहिए कि वाटर बोर्ड को तंबी करेंगे पानी की शॉर्टेज, अभी तक शॉर्टेज नहीं थी, अब की शॉर्टेज हुई। एक बात सुन ले मेरी, मैं बताऊं आपको, ये टैंकर माफिया की वजह से ये सारा वाटर बोर्ड जो है ये लगा हुआ है, ये इनकी रमजान में ये इस तरीके से जो कमाइयां होती है वो नहीं होंगी, इन्होंने पानी शॉर्टेज करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर सीरियसली चीफ मिनिस्टर साहब को एक्शन लेना चाहिए। साहब मेरा शो का वक्त खत्म हो गया, मैं शब्बीर साहब से वन वर्ड और एंथनी नवी साहब से आपकी बात पे मैं मजीद इजाफा करूं। अभी ये क्या पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी में इतनी आगे बढ़ने जा रही है कि अभी कल परसों जो है एमडी वाटर बोर्ड को इन्होंने तनख्वाह ना देने की मद में एक समरी भेजी है कि 1.5 अरब सीएम साहब को, और सीएम साहब वो उसका बहाना बनाकर वो हड़ताल होगी। और इन्होंने बाकायदा प्लान किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने कि कराची में पानी जो है मजीद बंद कर दिया जाएगा, वाटर बोर्ड का अमले को तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो समरी वो भी वफाक पर डाली जाएगी। ये इनकी एक तैयारी है, एक साजिश है। टोटल पीपल्स पार्टी का काम जो है कराची से एक जो भी नजर आ रहा है वो लॉकडाउन के बहाने में ये कराची का इंतकाम लिया जा रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी किसके पास है ये बताओ ना? सिंध गवर्नमेंट के पास। फिर उनसे गए तो ये एक्शन ले इसके ऊपर जी। अच्छा नवीद एंथनी साहब, आपसे एक तो वाटर का यहाँ शुरू हो गया मामला, लेकिन मैं सिर्फ इस पर जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन को मरहला खोलने का ऐलान आप समझते हैं आप लोग कबूल करेंगे? देखिए, मैं अपने जाती वाले से अपना ओपिनियन आप लोग दूंगा। मैं जाती ओपिनियन दूंगा कि लॉकडाउन का खोलना या ना खोलने का फैसला जो है एक्सपर्ट्स की एडवाइस पे होना चाहिए, और एक्सपर्ट्स चीख के कह रहे हैं, मेरा मतलब डॉक्टर्स क्या है कि अभी ये दुरुस्त वक्त नहीं है कि आप लॉकडाउन को ईज करें। एक बात। दूसरी बात, इस शहर में अनअनाउंस्ड लॉकडाउन माजी में बड़े होते रहे हैं। हाँ। ठीक है ना, हमने आज भी मुख्तलिफ इदारों को जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है ताकि वहाँ पर वर्कर्स की सैलरी दी जाए और उनका नान नफके का जो है वाटर बोर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, केएमसी को भी दिया। अच्छा, केएमसी की बात करें, ठीक है। जहाँ वाटर बोर्ड का आएगा उसको भी दे देंगे, जो जरूरी हो इकदाम होंगे वो बिल्कुल करेंगे। चलें देखते हैं इन नियर फ्यूचर क्या होता है। थैंक यू सो वेरी मच, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन जो वाटर बोर्ड वाली बात है वो आज ये बड़ी मेरे लिए एक इस तरह की जो खबर जो शबीर साहब ने दी है, वो कह रहे हैं कि नहीं सैलरीज की मद में पैसे रिलीज किए जाएंगे और फिर उसमें भी आगे जाके मजीद अभी प्रॉब्लम होगा। 2 के एमडी वाटर बोर्ड परसों शो में ये क्लेम करके गए थे कि सीएम साहब को समरी भिजवा दी है और वो रिलीज करने जा रहे हैं फंड सैलरीज की मद में। लेट्स सी कि किसका जो मौकिफ है वो सही होता है आइंदा आने वाले दिनों में। अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।